ठीक है कि जी इंडिया इस टाइम जीत गया, अच्छा खेला है, लेकिन गवास्कर साहब को ना थोड़े से स्टेट भी उठा के देख लेने चाहिए, क्योंकि जी एक दफ़ा ये शारजा से खेलना भाग गए थे पाकिस्तान से खेलने के लिए। तो हम बड़े हैं, सीनियर हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन किसी के कंट्री के मुतल्लिक बात करते हुए किसी की इस तरह, ठीक है आपकी टीम अच्छा भी आएगा। पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी इंजमामुल हक ने जो है वो सुनील गावस्कर को शटअप कॉल दी है कि अपनी जुबान को लगाम दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कमेंट्स करने की। अपनी औकात में रहो गावस्कर, तुम इंडियंस तो डरपोक हो। भाईजान ऐसा बोल रहे हैं पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर इंजमामुल हक। आपको पता है कि इंजमामुल हक आज से तकरीबन इस बात से भी कुछ 4-5 स्टेटमेंट वो बंदा दे चुका है। पहले उस बंदे ने बात की कि भाईजान जो है वो आईपीएल को बाइकआउट करो, फॉरेन प्लेयर को बोला कि भाईजान आईपीएल छोड़ दो। फिर उस बंदे ने बोला कि भाईजान इंडियन प्लेयर्स के जो पोस्टर है वो उतार के फेंक दो। फिर इंजमाम ने बोला कि भाईजान इंडिया चीटिंग के साथ जो है वो चैंपियन ट्रॉफी जीता है, जो है वो जय शाह ने इंडिया की मदद की है जिसकी वजह से इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीती है। फिर आपको पता है कि सुनील गावस्कर ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें सुनील गावस्कर, द ग्रेट सुनील गावस्कर ने बोला था कि पाकिस्तान की इस घटिया जो टीम है ना, घटिया, मैं तो घटिया बोलूंगा, उन्होंने नहीं था बोला, मैं बोल देता हूँ घटिया, मैं बोलता हूँ एज अ पाकिस्तानी, मैं बोलता हूँ घटिया पाकिस्तान की टीम है। उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान की इस टीम को इंडिया की बी टीम हरा देगी। और उन्होंने ये बात की थी, कब की थी? पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में 23 फरवरी को। इंजमाम उल हक को कल कोई उंगल आई है, पता नहीं, मतलब 15 दिन बाद इस बंदे को कोई उंगल आई है और इसने 15 दिन के बाद उस बात का रिप्लाई किया है क्योंकि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गया हुआ था। अब वो तो बातें खत्म हो गई थी क्योंकि अब उसी के साथ तो रेटिंग चल नहीं थी। तो इस बंदे ने सोचा कि भाईजान क्यों ना अब सुनील गावस्कर को मैं पढ़ जाऊं। बंदा ये पढ़ गया और सुनील गावस्कर को लाइव शो में बैठ के, टीवी के ऊपर बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के इस बंदे ने सुनील गावस्कर की इंसल्ट किया, गालियां दिया सुनील गावस्कर को। यार ये पाकिस्तान के लेजेंड से हाथ जोड़ के मेरी दरख्वास्त है, खुदा का वास्ता चुपचाप बैठ जाओ अपने घरों में, अपने आप को बंद कर लो, मत कराओ पाकिस्तान की बेइज्जती, मत डुबाओ पाकिस्तान का नाम, मत करो पाकिस्तान के लिए कोई तुम लोग बकवास। मैं क्या तुम लोग को बोलूं? ये देखो अभी इंजमाम उल हक जो है वो लड़ाई कर पड़े हैं। इंजमाम साहब ने लड़ाई शुरू कर दी और किसके साथ की है? अबे सुनील गावस्कर के साथ, जिसके नाम पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है, उस बंदे से यहां पर इन लोगों ने बकलोलियां शुरू कर दी और सुनील गावस्कर ने भी रट्टा दे के मारा है। ऐसे ऐसे जवाब इंडिया से निकल कर आ रहे हैं और फिर यहां पर ये बैठ के कहते हैं कि देखें जी क्रिकेट में जो है ना पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो, हम चाहते हैं कि घोड़ा और अदरक होना चाहिए। भाई करना क्या चाहते हो? अब इंजमाम उल हक ने यहां पर बहुत बड़ी धमकी दी है लिटरली सुनील गावस्कर को, विच इज वेरी शेमफुल, क्योंकि इंजमाम से उम्र में भी बड़े हैं, कद में भी, मैं क्रिकेट के कद की बात कर रहा हूं, क्रिकेट के कद में भी बड़े हैं और उनका दर्जा भी बहुत बेहतर है। लेकिन यहां पर इंजमाम भाई पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं। यार इसको सही किसी ने कहा था आलू, मैं आज एक पाकिस्तानी इस बात को एडमिट करता हूं कि इस बंदे को जिसने भी आलू कहा था भाई तेरे को सैल्यूट है। इंजमामुल हक को सुनील गावस्कर की ये बात काफी ज्यादा बुरी लग गई है जो उन्होंने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से रिलेटेड की थी। और इंजी भाई को तो ये लगा है कि उन्होंने बेसिकली सुनील गावस्कर ने कंट्री के बारे में गलत बात कर दिया, मतलब पाकिस्तान कंट्री के बारे में गलत बात कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कब से इंजी भाई कंट्री हो गई? रिप्रेजेंटेटिव तो हो सकती है, कंट्री पता नहीं। खैर सुनील गावस्कर ने पहले ज़रा, सुनील गावस्कर ने बेसिकली ये कहा था, और मैं ये पाकिस्तान के मीडिया को कोट कर रहा हूँ, इंडियन मीडिया को नहीं, जस्ट टू मेक श्योर कि एग्जैक्टली क्या कहा था। सुनील गावस्कर ने ये कहा था, आई थिंक इवन इंडियाज बी टीम वुड गिव पाकिस्तान अ टफ चैलेंज, इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर पाकिस्तान करंट टीम टू बीट दैम। ये सुनील गावस्कर के रिमार्क्स थे। इसका मतलब ये है कि उनको ये लगता है कि इंडिया की जो बी टीम है वो पाकिस्तान को एक टफ चैलेंज दे सकती है। पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल होगा इंडिया की बी टीम को हराना। ठीक हो गया, ये बात की है। अब ये है बेसिकली वो लाइन जिसके कॉन्टेक्स्ट में इंजी भाई ने यह कहा जी कि आपने बड़ी गलत बात की है, दूसरे कंट्री के बारे में आप ऐसी बात नहीं कर सकते, आप अच्छा खेल रहे हैं, अपनी टीम की जितनी मर्जी तारीफ़ करें, लेकिन आप हमारे बड़े भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, हम आपकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन आप जरा अपने गावस्कर सर जी ने कह दिया कि ना पाकिस्तान टीम को इंडिया की बी टीम भी हरा दे, सी नहीं बी टीम जो है ना वो हरा दे, ये एक स्टेटमेंट आई थी। उसके बाद जो भी हुआ पाकिस्तान के ऊपर, जैसे कहता है ना, आपको पता है हर चैनल का एक अपना शो होता है। इंजी भाई और सकलैन भाई इंडियन शो में बैठे हुए थे, सकलैन मुश्ताक,
इंजमामुल हक से जो होस्ट है ना वो पूछती है कि ना आप ये बताएं कि माना कि इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, ये खेल रहा है, वो कर रहा है, लेकिन दूसरी टीम को ऐसे कहना ये सही है? तो इंजमामुल हक ने कहा कि देखिए सुनील गावस्कर एक बुज़दिल इंसान है। बुज़दिल कह दिया, बुज़दिल कह दिया क्यों? कहते उन्होंने ना शारजा की कोई एग्जांपल दी कि शारजा वाले मैच में इनको पता था पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है बड़ा खतरनाक है, ये भाग गए थे। अच्छा मुझे आपस की बात है इस मैच के बारे में नहीं पता ये किस मैच की बात कर रहे हैं, लेकिन शारजा के किसी मैच की बात कर रहे हैं जिसमें सुनील गावस्कर भी हुआ करते थे, इंजमामुल हक भी हुआ करते थे। इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप उस वक्त थी। लेकिन बुज़दिल कह दिया कितने बड़े लेजेंड क्रिकेटर को कि मुझे याद है जब इमरान खान इंडिया में गए हुए थे ना, उन्होंने गावस्कर की बड़ी तारीफें की थी सुनील गावस्कर की, कपिल देव के साथ बैठ के। सुनील गावस्कर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक न्यूट्रल होकर अगर बात करूं ना, मुझे कहीं से नहीं लगता कि वो कोई बुज़दिल खिलाड़ी है। साफ सी बात है वो बुज़दिल नहीं है। हाँ पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक बड़ा खतरनाक है, बड़ा कुछ कर सकता था उस टाइम वाला, कर सकता था, लेकिन बुज़दिल वाला वर्ड जो है ना मैं समझता हूँ ना ज्यादा हो गया। खैर उनकी जो बात थी वो कहने का मकसद का ये था कि ना पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बड़ी डोमिनेट करती थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ये क्यों नहीं देखता कि पाकिस्तान की अभी भी ओडीआई के अंदर ज्यादा विन है। ये उनकी बात सही थी, ओडीआई के अंदर ज्यादा विन है ना। उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान जीतता था, सिर्फ वर्ल्ड कप में ही हारता था, लेकिन इस टाइम के ऊपर सिर्फ इंडिया जीत रहा है। तो हालात तो दोनों तरफ लेवल है। इमरान खान कहते थे मुझे तरस आता था इंडिया की टीम पे कि हम लोग जब भी इंडिया जाते थे या इंडिया से खेलते थे ना तो हम उनको बड़े आराम से वन साइडेड हरा देते थे। तो उन्होंने ये बात की हाँ ना, वही ना, वन साइड उस टाइम इंडिया हारता था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप में हमें हराता था, वर्ल्ड कप में हराता था। अब बात बताऊं क्या है, एक एक्स लेजेंड ने बात की, उन्होंने कहा बी टीम भी इनको हराते। एक पाकिस्तान के एक्स लेजेंड ने बात की जिसने कहा वो बुज़दिल है। बुज़दिल वाली चीज को अगर हम साइड पे रख दें तो गुफ्तगू जो है ना वो बड़ी कैजुअल है, चलता रहता है, ऐसी बातें सब कुछ होता रहता है। लेकिन इंतजाम की वाली बात सही थी कि भाई पाकिस्तान के विन ज्यादा है इंडिया से, बिल्कुल सही बात है। जैसे अब्दुल्ला ने भी बताया उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान डोमिनेट करता था। आज का चुनाव सोच समझ के किया करें। मैं ज़रा स्लाइटली हार्श टोन में आपको ये कह रहा हूँ, आपको कोई हक नहीं पहुँचता किसी दूसरे के बारे में इस किस्म की बात करने का। तो मैंने वो बेसिकली क्लिप भी सुना है जिसमें इंजी भाई ने ये सारी बात की है। इंजी भाई कंट्री के बारे में बात नहीं की उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में बात की थी। और उन्होंने ये नहीं कहा था कि सुनील गावस्कर ने, मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई इंडिया की जो बी टीम है वो कोई दगड़ दगड़ करके कूटती रहेगी पाकिस्तान की टीम। उन्होंने टफ़ चैलेंज की बात की है। टफ़ चैलेंज का मतलब ये होता है मुश्किल, ठीक है, लेकिन टफ़ चैलेंज तो आप कई दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को फेस करते हुए भी होती है, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं। तो इसमें उन्होंने एक चीज़ तो यह है कि कंट्री को अटैक नहीं किया। कंट्री को तब अटैक करते जब वो कहते पाकिस्तान के लोग इस तरह की वो बात करते, तब वो कंट्री जिसे कहते हैं समझ आती कि भाई उन्होंने कंट्री को टारगेट किया सुनील गावस्कर ने। उन्होंने कंट्री को नहीं किया, उन्होंने बेसिकली आपकी जो टीम की परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करने की कोशिश की है। और इंजी भाई चले सुनील गावस्कर को साइड पे करते हैं। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ़ैन हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़े इंडिया की बी सी डी, छोड़े उनको साइड पे करते हैं। आपको ना अभी ताज़ा यूएसए वालों ने कूटा है, जिम्बाब्वे आपको मार चुका है, ठीक है। आप अपने मुल्क में कोई सीरीज़ जीत नहीं पा रहे। ये टूर्नामेंट हुआ था, आप देख लें आपकी क्या हालत हुई है। ट्राई नेशन सीरीज़ में आप देख लें आपकी क्या हालत हुई है। मैं आपको बताऊँ, आपको ना जो आपकी करंट टीम के हालात चल रहे हैं ना, अगर ये इसी तरह चलते रहे तो आपको तो फिर औरतों की किसी टीम ने कूट के चले जाना है किसी दिन। मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़े सुनील गावस्कर क्या कहते हैं, बाकी क्या कहते हैं। आप बात का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझे, आप वो दूसरी साइड पर ले गए हैं चीज़ को, उस तरफ बराए मेहरबानी ला लेकर जाया करें फ़ौरन से, चीज़ का कॉन्टेक्स्ट समझा करें। आपकी टीम की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, पीरियड। आपकी टीम इस टाइम उसके बारे में क्या बंदा बात करे, ना आपकी बैटिंग है, ना आपकी बॉलिंग है, ना आपकी फील्डिंग है, ना आपकी फ़िटनेस है। आप पीसीबी से एज ए एक्स क्रिकेटर आपका ये सवाल बनता है कि आपका जो भांजा है, भतीजा जो भी है, वो पाकिस्तान टीम में किस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आया है। ऐसा कौन सा तीर मारा है उसने कि वो इस टाइम पाकिस्तान की टीम में ओडीआई क्रिकेट में फिर आ गया वापस। बहुत कोई आउटस्टैंडिंग किस्म का ओपनिंग बैट्समैन तो वो नहीं है, ये तो हमें भी बड़े अच्छे तरीके से पता है। उस पर आपने कभी सवाल नहीं किया। आपने जब ये बात की थी, फिर इंजी भाई बात जब खुलेगी ना तो बहुत दूर तक जाएगी। आपने भी तो अभी रिसेंटली बयान दिया था कि फॉरेन प्लेयर्स को आईपीएल का बाइकआउट कर देना चाहिए।
वो सिर्फ और सिर्फ टीम पे बैठकर या तो वो पाकिस्तान टीम को बिल्कुल आप कह लो लताड़ देगा, या फिर वो यहां पर इंडिया के उठाने लग जाएगा, या फिर वो इंडियन टीम को गालियां देने लग जाएगा। अब इनमें से एक बहुत बड़ा नाम अहमद शहजाद है। अब खुद बताओ, अहमद शहजाद जो है वो उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, जो भी क्रिकेट खेला, लेकिन अब उस बंदे को अकल आई है ना। वो बंदा पहले इंडिया के बारे में ऐसी ऐसी बातें करता था, तिलकरम ने दिलशान को तबलीग जाकर देता था, इंडिया को गालियां देता था, लेकिन जब उसको टीम में सलूक उसके साथ हुआ, जिसको लात मार के निकाल गया पाकिस्तान टीम से, उसके बाद इसका होश ठिकाने आया और इसको पता चला कि इंडिया में प्लेयर्स को कितनी इज्जत दी जाती है और पाकिस्तान में इज्जत नहीं मिलती। अब ये बंदा सही बोल रहा है। और यहीं पर इंजमामुल हक साहब है। मुझे खुद बताओ, इंजमाम ने पाकिस्तान को क्या जिताया है? इंजमाम ने, जब इंजमाम 1996 के वर्ल्ड कप में खेला था, 1999 के वर्ल्ड कप में खेला, 2003 में खेला, 2007 में खेला, 4 वर्ल्ड कप अफगानिस्तान यहां पर खेले हैं इसने, इंजमामुल हक ने, और एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता। एक जो इसने जीता ना तुक्के में, वो इमरान खान की वजह से जीता था। फिर वसीम अकरम साहब, वो भी इमरान खान की वजह से जीते थे। फिर पाकिस्तान में मजीद प्लेयर थे जो वहां पर इमरान खान की वजह से जीते थे, लेकिन ये आज भी अपना नाम लेके घूमते कि हमने जिताया, हमने जिताया। अबे इंजमामू भाई, तुम खुद बताओ क्यों मामू बन रहे हो? सुनील गावस्कर को ये बंदा कह रहा है कि देखें जी, इंडिया वाले जो है वो डरपोक है, इंडिया वाले डरपोक हैं, वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते, वो पाकिस्तान से डरते हैं। आप अभी भी स्टैट्स रिकॉर्ड्स उठाकर देख लो, पाकिस्तान ने अब भी यहां पर ओडीआई और टेस्ट के अंदर ज्यादा विक्ट्रीज हासिल की हैं। पाकिस्तान अब भी इंडिया से बहुत बेहतर है। ये कहा है इंजमामुल हक ने, जिसके ऊपर इंडिया से लोगों ने सही रैपे मारे इसको कि भैंस की टांग, वर्ल्ड कप में तुम लोग के एक ओडीआई मैच जीतने की औकात नहीं है। ओडीआई के वर्ल्ड कप से तुम लोग 8-0 से पीछे हो। शर्म नहीं आ रही तुम लोग को ये बात करते हुए? ये पाकिस्तान का तो बोलना बनता ही नहीं कि भाई रिकॉर्ड्स उठा के देख लो। अगर इंडिया वाले रिकॉर्ड्स उठाने पे आए तो पहले 3 बॉलों के बाद 3 विकेट किसने लिया पाकिस्तान के? वो इरफान पठान ने आधी पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया था। आपको याद होगा, कराची में 2008-9 की बात है ये। पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसे ऐसे फॉल्स, ऐसे ऐसे नमूने और ऐसे ऐसे जाहिल भरे पड़े हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इनको माइक दे दो, ये उल्टा पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, सुनील गावस्कर के साथ यार बहस करना बनता है? वो दुनिया का सबसे बड़ा लेजेंड में से एक है, उसके नाम पर बॉर्डर इंजमाम, कौन सी यहाँ पर इंजमाम और जिम्बाब्वे की जो ट्रॉफी होती है, तो क्या यहाँ पर जो है वो क्या इंजमाम का कौन, हैमिल्टन मसक कब्जा इंजमाम ट्रॉफी, ऐसी कोई ट्रॉफी होती है? अबे इंजमाम के नाम पर एक ट्रॉफी छोड़ो, मोहल्ले में एक छोटा सा कप नहीं होता। ये बंदा अजीबो गरीब से बैठ के यहाँ पर जो है इंडिया को ट्रोल करने पे चालू है कि भाई मैं इंडिया को गालियां दूंगा तो मेरे को पाकिस्तान वाले प्यार करेंगे। अबे पाकिस्तान वाले भूतिए कहेंगे तुझको, पाकिस्तान वाले लानत देंगे तेरे ऊपर कि भाई चुप होके बैठ जा। यार मैं नहीं बोलना चाहता, मैं ऐसे मैं खुद इंजमाम का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं आज भी उसके जो बैटिंग है वो रिपीट के ऊपर देखता हूं, जो अच्छी इनिंग्स है उसकी। बाकी ये भी वर्ल्ड कप में फुस था, 2003 के वर्ल्ड कप में बिल्कुल ही घटिया और घटिया किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई थी इंजमामुल हक ने। सिर्फ ये ओडीआई सीरीज वगैरह या फिर जो लोकल टीम्स में हो गए वहां पर अच्छी बैटिंग करता था, क्लासिकल बैटिंग करता था। और मैं तब भी ये बात कहता था, मैं अब भी ये बात कहता हूं कि भाई इंजमाम से बड़ा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया है, लेकिन इससे बड़ा आलू भी जिंदगी में नहीं आया है कि यार बंदे को बात करने का तरीका ही नहीं है, जहां पर भी बात करता है। अब ये कुछ दिन पहले इंडिया के एक जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू कर रहा था, वहां पर ये इंडियंस की तारीफ कर रहा है, छाप रहा है बिल्कुल बेहतरीन। और अब ये सुनील गावस्कर साहब के साथ जो है लड़ाई करने, फट्टा करने पे आ गया कि सुनील गावस्कर के साथ लड़ाई करूंगा। जो रियलिटी है अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो इंडिया है पिछले 10 सालों से पाकिस्तान के ऊपर बड़ा चढ़ा हुआ है, यानी कि डोमिनेट कर रहा है। तो अब मेरा ख्याल है कि इस किस्म की जो बातें हैं ना वो फजूल हैं, और जब आप रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे तो फिर इस तरह की बातें करके जो है ना वो अपनी बिस्ती कराने वाली बात है। Exactly. उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। मैं सुनील गावस्कर की बात से एग्री करता हूँ। इस वक्त जो पाकिस्तान टीम का हाल हुआ है ना, इंडिया की बी-सी टीम आराम से पाकिस्तान को हरा। यार आप ये देखो, कोई बांग्लादेश की बी टीम की बात नहीं हो रही, कोई इंग्लैंड की बी टीम की बात नहीं हो रही, इंडिया की बी टीम आपको पता है क्या टीम है? जिसके अंदर जायसवाल ओपनर है, जिसके अंदर दूसरा ओपनर है अभिषेक शर्मा, जिसके अंदर ऋषभ पंत है, जिसके अंदर सूर्य कुमार यादव है, जिसके अंदर जसप्रीत बुमराह होगा भी तो इंजर्ड है वो, जिसके अंदर जैसे कहते हैं ना उनका मोहम्मद सिराज, उमेश कुमार भी है, शार्दुल ठाकुर, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, युजवेंद्र चहल, कितने ही उनके ऐसे बड़े बड़े नाम है, दुबे। तो आप उनको जैसे कहते हैं ना आप हल्के में नहीं ले सकते, वो बड़े डोमिनेटिंग साइड है। तो बी टीम भी कोई हल्की टीम नहीं है, लेकिन खैर मैं समझता हूँ कि ना इसको इतना बढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन ये अभी बढ़ेगा। एक बात बताऊं क्या है, हम यहाँ पे ना अगर एक इंजी भाई की साइड ले लें, सुनील भाई की साइड ले लें, आपस में बात बताऊं क्या, 2 दिन के बाद दोनों गले में लड़े होंगे। हाँ। ये टीवी के ऊपर बैठ के बोलना एक अलग चीज होती है, जब ये आपस में मिलते हैं ना ये बातें भूल भी जाते होते हैं, क्योंकि क्या है वो तो मसाले के लिए सब कुछ किया जाता है, रेटिंग्स के लिए किया जाता है, मसाले के लिए किया जाता है। आपको पता है वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी बाद माहौल ठंडा हुआ पड़ा है, तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें जो है ना वो चलती रहती हैं। और इंडिया की टीम भी जो है ना वो घर चली गई, कोई यानी कि उनको वेलकम तरह खास नहीं। मैं तो हैरान हूँ। असल में उनका सीन ये हुआ है ना कि आईपीएल शुरू हो रही है। हाँ। तो आईपीएल 2.5 महीने की चलनी है, फैमिली ब्रेक चाहिए था, तो उधर आते तो इधर 2 दिन लग गए। मैं फोकस में आऊंगा, खबरों में आ जाऊंगा, सुनील गावस्कर को मैं गालियां दूंगा, मैं खबरों में आऊंगा। अबे वो सुनील गावस्कर है, वो 2 मिनट में तेरे को गायब कर सकता है। सुनील गावस्कर को तुम लोग हल्के में ले रहे हो, उसके अंदर अभी भी मैं बता रहा हूँ वो बंदा इस टाइम पर उसने ऑफिशियल रिटायरमेंट भी नहीं लिया अब तक ओडीआई से। जाओ मैं ये भी तुमको बता रहा हूँ, मेरा स्टैट जाकर कहीं पर देख लो, अब तक कहीं पर भी सुनील गावस्कर ने ऑफिशियल रिटायरमेंट नहीं ली है ओडीआई से। अभी भी इंजमाम की बैटिंग करवा लो और सुनील गावस्कर की बैटिंग करा लो, औकात पता चल जाएगी कि भाई किसकी कितनी बैटिंग है, कौन कितना पानी में है, कौन कितना तगड़ा बैट्समैन है।
समझ नहीं आ रही इंजमाम भाई को यार, व्यूअरशिप हासिल करने के लिए, डॉलर हासिल करने के लिए इस हद तक यार आप नीचे चले जाओगे। इतनी बड़ी माशाल्लाह आपने दाढ़ी रखी है, आप पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड हो, चलो नहीं हो लेकिन फिर भी लोग मानते तो है ना, झूठे मुंह सही लोग बोलते हैं ना कि भाई बहुत बड़ा लेजेंड है इंजमाम उल हक, लेकिन यहाँ पर बैठकर आप सारी की सारी बकलोलियां कर रहे हो, यहाँ पर बैठकर आप पाकिस्तान के नाम के साथ खेल रहे हो। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि भाई इंडिया से कंपैरिजन नहीं बनता हमारा, ये देखो हाथ जोड़ के कहता हूं कि इंडिया से हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। उनकी क्रिकेट देखो, वो 2 ट्रॉफीज जीते हैं पिछले 9 महीने के अंदर, 9 महीने में 2 ट्रॉफी जीत के बैठे, और हम यहाँ पर बैठ के अपनी अजीबोगरीब सी बकलोलियां कर रहे हैं। अगर इंडिया की ट्रॉफीज की बात करोगे तो 1983 का वर्ल्ड कप है, 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2011 का वर्ल्ड कप, 2007 का वर्ल्ड कप, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2024 का वर्ल्ड कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी। अबे उनके पास इतनी ट्रॉफियां हो गई कि उनको रखने के लिए जगह नहीं मिली। हमारे पास क्या है जी, हमारे पास 3 ट्रॉफीज पड़ी है, हमने जीत ली भाई 3 ट्रॉफी, इतनी औकात है हमारी, और वो भी 3 ट्रॉफी अल्लाह अल्लाह करके कुदरत के निजाम के साथ हम लोग जीते, इसमें हमारे प्लेयर्स का कोई रोल नहीं था। ये इंतजाम को पता होना चाहिए। जो चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम क्वालिफाई कर गए ना, वो कुदरत का निजाम था, 2 कैचेस छूट गए सरफराज अहमद के, और हम श्रीलंका से वो मैच बड़ी मुश्किल से जीते थे, गोटे मुंह में आए हुए थे हमारे। और उसके अलावा जो 2009 की बात करते हो, उस मैच में भी पाकिस्तान की कोई ऐसी तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं थी, वो भी पाकिस्तान शाहिद अफरीदी की वजह से अकलौते बंदे की जैसे जीता था। लेकिन ये पता नहीं क्या हो गया इनको कि भाई साहब यहाँ पर बैठ के हम इंडिया को गाली देंगे, हम व्यूअरशिप में आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे। यार मैं बार बार ये कहता हूं कि मुझसे मत बुलवाया करो ऐसी चीजें, मेरे मुंह गंदा मत क्या करो। तुम लोग खामखा में क्यों मेरे हाथों से जलील होते हो। मैं खुद कहता हूं कि भाई पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला नहीं है, बहुत अच्छी बात है, नहीं होना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला। वो अपने मुल्क में ठीक है, उनकी क्रिकेट जहां पर चल रही है, हमारा नाम बद से बदनाम होता जा रहा है, हमारी क्रिकेट नीचे से नीचे जाती जा रही है। लेकिन अगर एटीट्यूड उठाकर देख लो तो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स का एटीट्यूड 7वें आसमान पे पहुंचा होता है। ये उठाकर जो है वो गालियां देने लग जाते हैं इंडिया के प्लेयर्स को। ये उठा अभी इंडिया, असल में बात ही है कि इंडिया जीत गया चैंपियंस ट्रॉफी, ये चीज यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जा रही। यहाँ पर ना इंजमाम उल हक से बर्दाश्त हो रही है, ना ही तनवीर अहमद से बर्दाश्त हो रही है, ना ही पाकिस्तान के मजीद प्लेयर से बर्दाश्त हो रही है। इंजमाम साहब जो है ना वो यकीन करें एक आलू जैसी हरकतें कर रहे हैं, और कुछ नहीं, किसी भी जगह पे घुसने की जो इनकी आदत है वो चल रही है। अब खुद सोचो, आलू ऐसी चीज है जो कि हर सब्जी में, हर बिरयानी में, हर चीज के अंदर घुसा होता है। तो इंजमाम भाई का भी यही है, ना क्रिकेट खेल रहे हैं, ना ही क्रिकेट के कोच है, ना ही कोई एकेडमी चला रहे हैं, लेकिन बैठकर क्रिकेट के ऊपर बात करनी है। भाई क्यों करनी है बात यार, आप लेजेंड थे, लेजेंड हो ठीक हो, या फिर कोई बात करनी है तो सेंसिबल तरीके से बात करो कि इंडिया वालों को भी पता चले, कि पाकिस्तान वालों को भी पता चले कि वो एक सेंसिबल आदमी बात कर रहा है। मैं कहता हूं आज भी अगर इमरान खान क्रिकेट के ऊपर बात करता है, हालांकि वो बहुत कम बात करता है, इस टाइम पे वो जेल में है, लेकिन भाई वो बंदा जितनी अच्छी तरह क्रिकेट के बारे में बात करता कोई और नहीं कर सकता था। ये इंजमाम उल हक साहब कभी बैठ के गालियां दे रहे होते पाकिस्तान टीम को, अपने भतीजे इन्होंने खिलाए हुए टीम के अंदर, अपने मामू के लड़के इन्होंने खिलाए हुए टीम के अंदर। अजीब इन लोगों ने तमाशा बना के रखा है कि हमने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी टीम बना दी, ये बना दी, वो बना दी, मेरा घंटा बना दिया इन लोगों ने पाकिस्तान की टीम, जनाजा निकाल के रखा है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन। ऐसा बोला है कि अपनी जबान संभाल के बात करो, अपनी औकात में रहो गवस्कर, तुम इंडियंस तो डरपोक हो। भाईजान ने बोला कि भाईजान तुम इंडियंस तो डरपोक हो, पहले आके पाकिस्तान में खेल के तो दिखा दो, पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के फिर चैंपियन बनना। हम इस चैंपियन को चैंपियन नहीं मानते जो चैंपियन आप बने हुए हो। मतलब अकॉर्डिंग टू इंजमाम उल हक ये बात है, इंजमाम ने बोला है कि इंडिया जो चैंपियन बन के बैठा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का, ये चैंपियन सबको पता है कि जय शाह ने बनवाया है। जब तक इंडिया ने पाकिस्तान में आके क्रिकेट नहीं खेलनी तब तक इंडिया चैंपियंस नहीं कहलाएगा। ये बात इंजमाम ने की है रिप्लाई करते हुए जो है वो सुनील गावस्कर को। और मैं आपको बात बताता हूं, सुनील गावस्कर ने जब ये बात की थी कि पाकिस्तान की जो टीम है इस हालिया परफॉर्मेंस में, आप सबको पता है भाई कि पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। पाकिस्तान की क्रिकेट घटिया से भी घटिया क्रिकेट खेल रही है। तो अगर एक बंदे ने उधर बैठ के बात कर दिया है तो मेरी जान के टोटे, तो उस टाइम बात करना, तुझे कल क्यों उंगल आई है? इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत चुका हुआ था, इस वजह से तुझे उंगल आई है। भाई आप लोग कौन हो? आप लोग कब खत्ता छोड़ोगे इंडिया का? मुझे एक बात बता दो। सुनील गावस्कर के स्टेटमेंट में तो मैं आता हूं जरा मैं इसकी बात ठुकाई कर लूं। भाई तू पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेला हुआ है और तू पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर्स में आता है। इंजमाम उल हक, तेरा काम ये नहीं है कि टीवी पे बैठ के बात कर, तेरा काम है ग्राउंड में जाकर प्लेयर्स को सिखाना। मतलब ये क्या चल रहा है यार पाकिस्तान में? शर्म आनी चाहिए यार। मतलब 2024 वर्ल्ड कप में आपको पता है कि इस बंदे ने एक स्टेटमेंट दिया था जब जसप्रीत बुमराह 15 ओवर्स के बाद आके रिवर्स स्विंग करता था, तो इस बंदे ने आके बोला था इस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के कि ये बुमराह रिवर्स स्विंग किस तरह कर लेता है? 15 ओवर्स के बाद बुमराह बॉल टेम्परिंग करता है। इसने द ग्रेट जसप्रीत बुमराह पे इस इंजमाम ने बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाया था। याद है फिर उस बॉल टेम्परिंग को उस रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि शायद लोगों को नहीं पता कि बॉल टेम्परिंग जो है वो क्या होती है, और लोगों को ये नहीं पता कि भजन रिवर्स स्विंग किस तरह की जाती है। मतलब ये बंदे बैठ के इंडियन टीम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इंडियन प्लेयर्स को गालियां दे रहे हैं, इंडियन ग्रेड्स को गालियां दे रहे हैं,
और बैठ के इंडियन टीम की जीत को जब वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भाईजान ये तो जीत ही नहीं है। ये जीत, जिस जीत को आप जय शाह ने जिताया हो, जय शाह ने चीटिंग करके इंडिया को जितवाया, या ऑलरेडी प्लान फिक्स था कि फाइनल इंडिया का जो है दुबई में होगा, फिर जय शाह ने जो है रोहित के मर्जी की पिच रोहित को दी, और फिर रोहित शर्मा ने बोला कि इस पिच पे हम मैच खेलेंगे, इंडिया को एक ग्राउंड पे मैचेस खिलाए, फेवर दी, एक ही होटल में रखा, एक ही स्टेडियम में रखा, एक ही पिच पे रखा, और इस तरह इंडिया अगर चैंपियन बन भी गया है तो भाईजान हम इस चैंपियन को बिन में डालते हैं, मतलब डस्टबिन में डालते हैं हम इस चैंपियन को। ये पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं। आपको पता है कि सुनील गावस्कर ने जब बोला कि पाकिस्तान की इस टीम को इंडिया की बी टीम भी हरा सकती है, तो भाईजान इंजमामुल हक अब कहता है कि अपनी जबान संभाल के बात करो, अपनी औकात में रहो। करवाई है पाकिस्तान ने नहीं करवाई, बल्कि आईसीसी ने नहीं करवाई, पीसीबी किसी ने नहीं करवाई। ये ट्रॉफी करवाई है रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, इन्होंने करवाई है। यह चैंपियन ट्रॉफी किसी ने नहीं करवाई, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी इनके नाम हो गया है। अब क्या हुआ है, हो गया है सबका नाम खत्म। किसका नाम जिंदा है? नाम जिंदा है इंडिया टीम का, बस खत्म सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, हमने चैंपियन ट्रॉफी कराई पाकिस्तान में और हमने इंडिया को हिस्सा बनाया चैंपियन ट्रॉफी का। जब हमने इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा बनाया तो हमें देखने को यह मिला कि इंडिया टीम के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, तो हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की इंडिया टीम को हराने की। तो दोस्तों, बड़ी बड़ी ताकतें उतार दी हमने स्टेडियम में। हम जो भी ताकत उतारते थे ना इंडिया टीम के सामने, तो दोस्तों इंडिया टीम उसको शिकस्त दे देती थी, यानी इंडिया टीम उस टीम को हरा देती थी। और हम आजमाते रहे, जिस तरह हम पाकिस्तान के साथ तजर्बे कर रहे हैं ना, पाकिस्तान को तजर्बे कर करके कहाँ का कहाँ पहुँचा दिया है। हमने पाकिस्तान के साथ इतने तजर्बे किए हैं कि पाकिस्तान तबाही के दाने पर पहुँच गया है। अब पाकिस्तान का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। पाकिस्तान बचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह हमने इंडिया टीम के साथ बहुत ज़्यादा तजर्बे किए। जब इंडिया टीम के साथ तजर्बे किए दोस्तों, तो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया। चैंपियन ट्रॉफी किसने करवाई? पाकिस्तान ने करवाई, और पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया। चैंपियन ट्रॉफी किसके नाम हुई है? चैंपियन ट्रॉफी इंडिया टीम के नाम हो गई है। दोस्तों, पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी हुई है ना, मेरी बात की अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ज़रा दिमाग की खिड़कियाँ खोल कर रखें कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हुई है, ये इंडिया टीम पर कुर्बान कर दी गई है। अच्छा, अब पाकिस्तानी कुछ जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया टीम को बोनस नहीं दिया जाएगा। बोनस एक छोटी बात है, ठीक है, बिल्कुल छोटी, जैसे आंख में तिलोला होता है ना। अब बोनस ये चीज़ है। पाकिस्तानी इंडिया टीम को दिल दे बैठे हैं। दिल बड़ा है या बोनस बड़ा है? आप शायद बोनस को बड़ा समझते हैं, हम समझते हैं कि दिल बड़ा है। पाकिस्तानियों ने इंडिया टीम को दिल दे दिए हैं, ठीक है। और जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कहते हैं ना कि बोनस तो उनका नहीं बनता, बोनस बनता है पाकिस्तान टीम का। पाकिस्तान टीम का क्या बोनस बनता है? इससे फिर साफ ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान टीम से कहा गया था कि जिस टीम से भी आप हारोगे आपको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, इसलिए बोनस पाकिस्तान टीम का बनता है। आप पूरी दुनिया इकट्ठी कर लो ना, जितनी भी दुनिया है वो एक जगह पर जमा कर दो, तो इंडिया टीम का बोनस फिर भी हम अदा नहीं कर सकते। इंडिया टीम वो कर चुकी है कि जो माजी में या फ्यूचर में तहरीक में ना हुआ और ना होगा। अब वो चीज़ बन चुके हैं दोस्तों कि जहाँ हमारी सोच भी नहीं जाती। अगर हकीकत पूछते हो ना तो हमारी सोच से बलतर है वो। हमें समझ भी नहीं आता कि इंडियन क्या चीज़ है। अब पाकिस्तानी सवाल उठाएंगे कि ये बात तू क्यों करता है कि इंडियन क्या चीज़ है। प्यारे पाकिस्तानियों, नहीं आएगा हमारे समझ। तुम कौन होते हो पाकिस्तान की टीम के ऊपर बात करने वाले? तुम पहले अपनी टीम के ऊपर तो ये बात कर लो कि आप चीटिंग के साथ जीते हो। और भाई उस बंदे ने ठीक बात, मैं एज अ पाकिस्तानी इस बात को एडमिट करता हूं कि इंडिया की बी क्या, इंडिया की सी से डी टीम भी, बल्कि इंडिया की कोई डोमेस्टिक की टीम इस पाकिस्तान की टीम को वन साइडेड पेल सकती है। जितनी घटिया क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं ना, जितनी पैथेटिक क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं, यकीन कर लो भाई, हम बहुत जल्द क्वालिफायर खेल के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं। और इंडिया की बी टीम का शायद तुझे पता नहीं है। इंडिया की बी टीम में मैं तुझे बता दूं इंतजाम मालूम आता कौन कौन है। तू टीवी पे बैठ के जो तू पहला पलाई लगा हुआ है, व्यूवरशिप लेकर दे रहा है उस चैनल वालों को, तो तुझे मैं एक बात बता देता हूं कि भाई इंडिया की बी टीम में पता है कौन आता है? यशस्वी जायसवाल आता है वनडे में, वो नहीं ना खेल रहा। तिलक वर्मा आता है, अभिषेक शर्मा आता है, संजू सैमसन आता है, रियान पराग आता है। मतलब बता ना मुझे इसका इस टैलेंट का हल निकाल के देना मुझे पाकिस्तान टीम में।
अभी मैंने तुझे सिर्फ बैट्समैन गिनवाए हैं और एक आधा शायद बैट्समैन मेरे माइंड से निकल भी रहा हो, शिवम दुबे आ जाता है। तो भाई मुझे बता ना, अब ये क्या माजरा है, सारा सीन मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाला हूं और आपने फिर एंड पे जाके अपनी जाती राय देनी है, ठीक है। अभी फिलहाल आप एक ही काम करें, पहले वीडियो को लाइक करें और उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। कर लिया, चलते हैं आगे। आपको मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान जो है वो सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कुछ कमेंट्स किए थे। उन्होंने ये बोला था कि पाकिस्तान की ये जो टीम है ना, इसको इंडिया की बी टीम भी हरा सकती है और इस टीम के सामने तो पाकिस्तान की ये टीम कुछ है ही नहीं है। यानी कि जब इंडिया ने पाकिस्तान को मैच हराया ना यूएई में, तो सुनील गावस्कर ने जो है ये बात बोली कि ये जो पाकिस्तान की टीम है ये इंडिया की इस मैन टीम के सामने कुछ नहीं है, बल्कि इसको इंडिया की बी टीम भी हरा सकती है। उस पर काफी ज्यादा शोर मचा, पाकिस्तानी मीडिया ने शोर मचाया। अब जब इंडिया की टीम चैंपियन बन गई है, उसके बाद जो है वो इंजमामुल हक साहब जो है निकल के सामने आए और उन्होंने जो है वो सुनील गावस्कर को शट अप कॉल दिया है। उन्होंने बोला है कि सुनील गावस्कर को चाहिए कि जो है वो अपनी जुबान को लगाम दें और जो है वो आप किस मुंह से बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से डर के आप यूएई भाग गए थे और यूएई में आपने मैच खेल के आईसीसी की हेल्प से मैच जीता है, तो आप जो है किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो इंडिया की बी टीम हरा सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए। ये जो है वो इंजमामुल हक ने जो है सुनील गावस्कर को मुखातब करते हुए ये बात बोली है कि अपनी जुबान को लगाम दें। अब पहले तो इस पे बात करते हैं भाई साहब कि जो है वो क्या इंजमामुल हक के मुंह से ये बातें अच्छी लगती हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अब मैं बताता हूं आपको, पहले जो है जब लास्ट टाइम वर्ल्ड कप हुआ तो इंजमामुल हक साहब ने जो है वो ये इल्जाम लगा दिया मोहम्मद शमी के ऊपर कि जो है रिवर्स स्विंग मोहम्मद शमी की कैसे हो रही है, ये तो कोई जो है वो बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं, बॉल के साथ चीटिंग कर रहे हैं, कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इस वजह से मोहम्मद शमी की जो है वो रिवर्स स्विंग हो रही है, ठीक है। और ये इल्जाम तब लगा था जब इंडिया की टीम लगातार अपने मैचेस जीत रही थी। उसके बाद जो है वो आगे चले अगर तो कुछ दिन पहले इंजमामुल हक साहब ने जो है ये बोला कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनके पोस्टर्स को पाकिस्तान से उतार के फेंक देना चाहिए। इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई अगर तो उन खिलाड़ियों के पोस्टर्स पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, उनका होना पाकिस्तान में जरूरी नहीं है, उन्हें उतार के फेंक दो। उस पर जो काफी सारी कंट्रोवर्सी चली, वो थोड़ी सी जो कंट्रोवर्सी खत्म हुई। इंजमाम जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि जो भारत के एक्स क्रिकेट सुनील गावस्कर है उसको जो पाकिस्तान के भी एक्स क्रिकेटर्स इजमामुल हक है, इजमामुल हक ने सुनील गावस्कर के बारे में कहे अब शब्द, क्योंकि दोस्तों आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 तो ख़त्म हो गया। उसके बाद पाकिस्तान अपनी हार के कारण और जो मैच था वह दुबई में जिसका फाइनल हुआ था उससे गुस्सा हुआ पाकिस्तान के साबित एक्स खिलाड़ी कप्तान जो इजमामुल हक है वह भारत के बारे में भला बुरा बोलते रहते हैं। पहले उन्होंने बोला था कि जो आईपीएल है इसको बायकॉट कर देना चाहिए, आईपीएल की किसी भी खिलाड़ी को आईपीएल में नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद इजमामुल हक ने बोला कि जो भारत है वह जो चैंपियन ट्रॉफी में चीटिंग से जीता है। और अब जो इजमामुल हक ने बयान दिए हैं वह बोला है कि सुनील गावस्कर को अपनी औकात में रहकर बात करनी चाहिए थी, क्योंकि दोस्तों सुनील गावस्कर ने बोला था कि जो भारत की बी टीम है वह पाकिस्तान की ए टीम को भी हरा देगी। यह वर्ड सुनकर इजमामुल हक बौखला गया है। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल पर बैठकर भारत की सुनील गावस्कर की इंसल्ट की है। इस पर पाकिस्तान मीडिया के वीडियो तो आपने लोगों ने देख लिए होंगे। दोस्तों पाकिस्तान हमेशा ही हारता आ रहा है, न तो वह कोई टेस्ट सीरीज में जीत पाता है, न ही T20 में जीत पाता है, न ही ओडीआई मैच में जीत पाता है और उसकी क्रिकेट बर्बाद हो चुकी है। इसलिए पाकिस्तान भारत की जीत से जलता है, हमेशा ही जलता रहता है। और इजमामुल हक हमेशा ही जलने के कारण भारत के खिलाफ अब शब्द बोलता रहता है। और दोस्तों जब उन्होंने ये सुनील गावस्कर के खिलाफ यह वर्ड बोले तो यह सोशल मीडिया पर बातें फैल गई। और जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है वह तो भारत ने उठा ली, इस पर पाकिस्तान की मीडिया भी बुरा बवाल मचा रही है।
कभी तो पाकिस्तान के लोग जो एक्स क्रिकेटर हैं वह बोलते हैं भारत ने चीटिंग करके मैच जीता है। वहीं देखा जाए कि तनवीर अहमद जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर है वह भी भारत की जीत से बुरी तरह से जला हुआ है। वह भी बोलता है भारत ने चीटिंग करके जीता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। चलो दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।